नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत के ब्रह्मोस मिसाइल और अस्त्र मिसाइल की टेस्ट के बारे में। भारत 2026 तक 800 किलोमीटर के ब्रह्मोस और 200 किलोमीटर की अस्त्र मिसाइल को शामिल करेगा। भारत का मिसाइल शस्त्रागार रेंज, सटीकता और मारक क्षमता के मामले में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। देश अगले 2 वर्ष में 800 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली नई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को शामिल करने वाला है। साथ ही अस्त्र मार्क टू बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में शामिल करेगा, जिसका 2026 से 2027 तक धारावाहिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये प्रणालियों मिलकर भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता और सटीकता निर्देशित हथियारों में तकनीकी प्रभुत्व के लक्ष्य की ओर एक निर्णायक कदम है। अगली पीढ़ी का ब्रह्मोस पहुंच दुगनी सटीकता और भी बेहतर। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा उद्धृत शीर्ष रक्षा सूत्रों के अनुसार 800 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस के विकासात्मक परीक्षण वर्तमान में चल रहे, जिसमें एक संशोधित रेमजेट इंजन और उन्नत एवियोनिक्स शामिल है। इन उन्नतियों का उद्देश्य मिसाइलों की मारक क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना और सटीकता में सुधार करना है। साथ ही इसकी विशिष्ट गति मैक 2.8 ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना को बनाए रखना है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और रूस के NPO मिशनोस्टोनिया द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित यह मिसाइल अपने मूल 290 किलोमीटर के संस्करण से एक दुर्जय बहुमंचीय प्रहारक हथियारों के रूप में विकसित हो गई है। वर्तमान 450 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस पहली भारतीय सशस्त्र बलों में प्राथमिक पारंपरिक सटीक प्रहार प्रणाली के रूप में कार्यरत है। कथित तौर पर इसका इस्तेमाल वास्तविक युद्ध स्थितियों में किया गया है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 भी शामिल है, जहां सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान ने पाकिस्तान के भीतर गहरे तक वार किया थे। एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने कहा है, 800 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस लगभग तैयार है। इसके इनिशियल नेविगेशन सिस्टम INS और एक्सटर्नल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS के संयोजन की पुष्टि के लिए कुछ और परीक्षण बाकी है। यह परीक्षण बेजोड़ सटीकता और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के प्रति प्रतिरोध सुनिश्चित करेगा। नौसैनिक और जमीनी संस्करणों का विस्तार करने के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड। 800 किलोमीटर वाले संस्करण का एक बड़ा फायदा यह है कि मौजूद प्रणालियों के बिना किसी बड़े हार्डवेयर बदलाव के अपग्रेड किया जा सकता है। मिसाइल का एयरफ्रेम और लॉन्चर वही रहते हैं, केवल सॉफ्टवेयर, फायर कंट्रोल इंटरफेस और गाइडेंस लॉजिक में बदलाव में जरूरत है। इसका मतलब है कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत और सेना का मोबाइल लॉन्च बैटरियां, जो वर्तमान में 450 किलोमीटर की मारक 450 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले संस्करण का उपयोग करते हैं, न्यूनतम डाउन टाइम के साथ नए संस्करण में परिवर्तित हो सकेंगी। सूत्रों ने पुष्टि की है कि नौसेना और थल सेना सबसे पहले विस्तारित दूरी वाली ब्रह्मोस को शामिल करेगी और भारत में वायुसेना के लिए हवाई प्रक्षेपित संस्करण को शामिल किया जाएगा। वर्तमान में विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंसक और शिवकालिक श्रेणी के फ्रिगेट सहित लगभग 20 अग्रिम पंक्तियों के युद्धपोत ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित ब्रह्मोस प्रणाली से सुसज्जित है। लंबी दूरी के इस संस्करण के शामिल होने से भारत की समुद्री मारक क्षमता हिंद प्रशांत क्षेत्र में और भी गहरी हो जाएगी। अस्त्र मार्क टू भारतीय वायुसेना की दृश्य सीमा से परे मारक क्षमता का विस्तार। ब्रह्मोस के उन्नयन के समांतर DRDO अस्त्र मार्क टू हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को भी उन्नत बना रहा है, जिससे इसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जो शुरुआती परीक्षणों में 160 किलोमीटर थी। ये सुधार प्रक्षेपवक्र को आकार देने, उन्नत प्रणोदन प्रणाली और परीक्षित
मार्गदर्शन एग्लूथर्म के कारण है। एक सूत्र ने बताया प्रणोदन उड़ने से ज़्यादा थ्रस्ट और निरंतर दहन समय मिलता है। अगर मौजूदा परीक्षण सफल रहे तो 6 महीने के भीतर उत्पादन शुरू हो सकता है। भारतीय वायुसेना ने पहले ही लगभग 700 अस्त्र मार्क टू मिसाइलों के ऑर्डर दे दिए, जो उसकी सुकोई 30 MKI और तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल किया जाएगा। इसी बीच 100 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली 208 से ज़्यादा अस्त्र मार्क 1 मिसाइल बड़े में शामिल होने के चरण में है। DRDO ठोस ईंधन डिटेक्टर एजेंट SFDR से चलने वाली अस्त्र मार्क 3 भी विकसित कर रहा है, जिसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक है, जो इसे चीन की प्याल 15 और यूरोप की मेटियोर मिसाइलों के समान श्रेणी में रखता है। अस्त्र 3 के 2028 तक चालू होने की उम्मीद है। सामरिक प्रभाव पूर्ण मिसाइल आत्मनिर्भरता की और एक कदम। अस्त्र मिसाइल परिवार को रूसी R-77, फ्रांसीसी MICI और इजराइल डर्बिश जैसी महंगी आयातित दृश्य सीमा से परे मिसाइल की जगह लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पूरी तरह से चालू होने के बाद अस्त्र श्रृंखला सभी लड़ाकू प्लेटफॉर्मों पर भारत की मानक BVR मिसाइल बन जाएगी, जिससे विदेशी निर्भरता कम होगी और परिचालन लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। इस बीच ब्रह्मोस कार्यक्रम भारत की सटीक हमला क्षमता की आधारशिला बन चुका है। 58,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के अनुबंधों के साथ भारत रूस संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मिसाइल प्रदान किए। साथ ही आपने पहले निर्यात ऑर्डर भी हासिल किए, खासकर फिलीपींस में, जो इसे तटीय रक्षा प्रणाली को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। मार्च 2024 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के और नौसेना के लिए 220 से ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए रुपये 19,519 करोड़ का अनुबंध किया है, जो अभी तक के सबसे बड़ा सौदा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद DSC ने भारतीय वायुसेना के लिए लगभग 10,800 करोड़ मूल्य की 110 हवाई ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी को मंजूरी दे दी है 2027 में। उसके बाद 2027 से 28 तक भारत की मारक और हवाई युद्ध क्षमताएं काफ़ी अलग नजर आएंगी। ब्रह्मोस का 800 किलोमीटर वाली संस्करण भारत को सीमा पार किए बिना अरब सागर से लेकर तिब्बत पठार तक दुश्मन के इलाकों में गहराई तक हमला करने की क्षमता प्रदान करेगी। इसी बीच अस्त्र MK-2 और MK-3 भारतीय लड़ाकू विमान को रडार द्वारा पता लगाए जाने से बहुत पहले ही दुश्मन के विमानों पर हमला करने में सक्षम बनाएगी। ये प्रणाली मिलकर भारत के दीर्घ दूरी परिशुद्धता सिद्धांत को मूर्त रूप देती है, जो निर्माण, लचीलापन और सहायता पर बल देती है। जैसे कि रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था, पाकिस्तान का हर इंच ब्रह्मोस की रेंज में है और जल्दी आकाश में हर खतरा अस्त्र की पहुंच में होगा। यही आज के वीडियो में हमने जो बताया, हाल ही में DRDO ने जो ब्रह्मोस और अस्त्र मार्क 2 का जो सफल परीक्षण टेस्ट किया है, उसके बारे में हमने इस वीडियो में बताया। अगर ये वीडियो अच्छे लगे, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।